नर और नारायण। धर्म के पुत्रों, नर और नारायण को भगवान विष्णु का अंशा अवतार कहा गया है। वे दोनों परम तपस्वी और विद्वान थे। बाल्यकाल से ही उनका मन विष्णु भक्ति में रमता था। उन्होंने प्रण किया था कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करेंगे। तदंतर वे हिमालय पर जाकर कठोर तपस्या में लीन हो गए। हजारों वर्ष बीत गए। धीरे धीरे उनके तप के प्रभाव से सभी दिशाएं प्रज्वलित होने लगी। उनका तपोबल सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा। चारों ओर उनके ब्रह्मचर्य और तपस्या की प्रशंसा होने लगी। एक बार देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकले। मार्ग में गंगा के तट पर अग्नि के दो विशाल पिंड धधकते देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। तभी वहां देवर्षि नारद आ गए। इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और उन अग्निपिंडों के बारे में पूछा। नारद जी बोले, देवेंद्र, तपस्या में लीन ये दोनों मुनि कुमार धर्म के पुत्र नर और नारायण हैं। इस समय इनके तप का तेज ही प्रचंड अग्नि का रूप धारण करके बाहर निकल रहा है। इनके समान परम तपस्वी और धर्म परायण संसार में दूसरा कोई नहीं है। तो क्या नर नारायण वरदान और शक्ति प्राप्त करके मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे? क्या वे स्वर्ग के सिंहासन की इच्छा के लिए तपस्या कर रहे हैं? इंद्र के मन का भय अंततः बाहर निकल ही आया। देवेंद्र, नर नारायण भगवान विष्णु के अंशा अवतार हैं। संसार में इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इनका मन जिस वस्तु पर आ जाएगा उसे ये सहज ही प्राप्त कर लेंगे। स्वर्ग का सिंहासन इनके लिए मार्ग के पत्थर की तरह है, परंतु फिर भी आपको चहेत रहना चाहिए। यह कहकर नारद जी मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। नर नारायण के लिए संसार में सब कुछ संभव है, यह सोचकर इंद्र बेचैन उठे। उन्होंने उसी समय बसंत एवं कामदेव सहित 16,000 अप्सराओं का आवाहन कर उन्हें नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। देखते ही देखते बसंत ने चारों ओर अपनी छटा बिखेर दी। पौधों पर पुष्प खिल आए, वृक्ष फलों से लद गए, भंवरे गुंजन करने लगे, अप्सराएं मधुर कंठ में गाने लगी। सहसा नर नारायण का तप खंडित हो गया। वे आश्चर्यचकित होकर आसपास देखने लगे। योग शक्ति द्वारा उन्हें ज्ञात हो गया कि इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए ही यह माया रची है। अतएव इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए उन्होंने अपनी जंघा उरु से ही उवर्षी सहित 16,000 अप्सराओं की उत्पत्ति कर दी। यह देखकर स्वर्ग की अप्सराएं लज्जित हो गई और नर नारायण से क्षमा मांगने लगी। तब प्रसन्न होकर नर नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि द्वापर में वे कृष्ण अवतार धारण करके उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चला तो वे अन्य देवताओं के साथ नर नारायण की शरण में आए और अपने अपराध की उन्हें क्षमा मांगी। दया के सागर नर नारायण ने इंद्र को क्षमा कर दिया और उन्हें भेंट स्वरूप उवर्षी सौंप दी। तदंतर वे पुनः तपस्या में लीन हो गए। द्वापर युग में नर और नारायण ने अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। इस अवतार में श्री कृष्ण ने अप्सराओं को दिए गए वरदान को पूरा किया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।